आज की क्लास में स्वागत है आपका। तो आज की क्लास में हम कक्षा 12वीं से हिंदी के एक बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सहर्ष स्वीकार है, और ये मुक्तिबोध जी ने लिखा है। ऐसे कवि जो हैं मुक्तिबोध जी हैं। तो इस कविता को शुरू करने के पहले हम देख लेते हैं कवि के बारे में कि जो मुक्तिबोध जी हैं उनका जन्म 1917 में श्योपुर यानी मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ग्वालियर के पास है श्योपुर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और 1917 में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं देखी जाए तो चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, बेपात्र, सतह से उठता आदमी, ऐसी बहुत सारी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। इनका निधन जो है 1964 में नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो एक कविता जो है शुरू करने के पहले इसमें आप देखें सहर्ष स्वीकार है। स्वीकार आप जानते हो यानी स्वीकार किया है। ठीक है, अब सहर्ष का मतलब होता है खुशी खुशी स्वीकार करना, यानी वो चीज आपको करना तो है, अगर खुशी खुशी स्वीकार करते हो मतलब खुश होकर स्वीकार करते हो, उसका क्या महत्व रहता है वो महत्व इसमें बताया गया है। अब इसमें देखो स्वीकारा है, सहर्ष स्वीकारा है। अब क्या स्वीकारा है? तो इस कविता में एक रहस्यवाद भी आपको झलकता है। रहस्यवाद क्या होता है? भक्ति काल की जितनी कविता मिलेंगी आपको उसमें रहस्यवाद होता था, यानी कभी ऐसा लगता था जैसे वो कविता जो है एक प्रेमी के लिए लिखी गई है, कभी ऐसा लगता था कि वो कविता जो है एक ईश्वर के लिए लिखी गई है। तो ये जो रहस्यवाद होता है वो ऐसा रहता है कि वो आपको पता नहीं चलेगा, वो लिखने वाले को पता रहेगा कि किस पर लिखी गई है। तो ऐसे ये कविता जो है सहर्ष स्वीकारा है, मतलब इसका मतलब ये होता है खुशी खुशी स्वीकार करना, उसको खुशी खुशी स्वीकार करना जो भी कुछ मिला है। अब इसमें हम एक प्रेमी प्रेमिका को भी ले सकते हैं। उसके बिछड़ने के बाद कवि को जो भी कुछ मिला है, कवि को जो भी मिला है, पीड़ा मिली है, दुख मिला है, परेशानियां मिली हैं, तो उसने उस परेशानियों को, उस दुख को, उस पीड़ा को खुशी खुशी स्वीकार किया है, उस जो इस समाज ने दिया है। अब इसमें हम एक अपने जो प्रिय रहते हैं, प्रिय व्यक्ति रहते हैं, घर के रहते हैं, उनको भी अगर देखा जाए तो उनसे भी हमने ये मान सकते हैं कि उनका भी कहा गया है कि हमने वो भी सहर्ष स्वीकारा है। ठीक है, यानी इसमें आप इसका ये कविता किस पर लिखी गई है, इसमें बहुत सारे आपको उदाहरण मिल सकते हैं। तो हम स्वीकार करते हैं यानी सहर्ष स्वीकार, यानी खुशी को स्वीकार करते हैं। हमें जो कुछ मिला है, हमें जो कुछ समाज ने दिया है, जो कुछ देश ने दिया है, जो कुछ घर ने दिया है, जो कुछ परिवार ने दिया है, जो भी कुछ मिला है, चाहे वो कुछ भी हो, दर्द हो, दुख हो या खुशी हो, उसको हमने खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसी पे आधारित करके ये कविता मुक्तिबोध जी ने लिखी थी। अब वो क्या क्या मिला है, क्या क्या स्वीकार किया है, वो आपको इस कविता में पढ़ने मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सहर्ष स्वीकारा है मतलब इन्होंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। अब क्या स्वीकार किया है? जिंदगी में जो कुछ भी मिला सहर्ष स्वीकारा है। मुक्तिबोध ने जो कविता लिखी है, ये वाली कविता, वो एक कविता ऐसी है कि जो आपको सहज भाषा में लिखी गई है, यानी आपको एक ऐसी सरल भाषा में लिखी गई है कि वो आपको पढ़ते ही साथ समझ में आ जाएगी इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, तो जिंदगी में जो कुछ भी मिला है सहर्ष स्वीकारा है। हमने जिंदगी में जो कुछ मिला है उसको सहर्ष मतलब खुशी खुशी स्वीकार किया है, खुशी खुशी इसको अपना लिया है। जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी जिंदगी ने हमें दिया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें है। अब देखिए इसमें रहस्यवाद है कि आप जिंदगी से मतलब जिंदगी में जो कुछ भी मिला है उसको हमने खुशी खुशी स्वीकार किया है। तो इसका अर्थ हम जिंदगी से लगा सकते हैं कि जिंदगी में हमें जो कुछ मिला है उसको हमने खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है, वह तुम्हें प्यारा है, यानी जो हमें था वो तुम्हें प्यारा था। अगर आप प्रियतम को लेते हैं तो जो कुछ भी उसने दिया है उसके प्रेम के बदले तो वो उसने स्वीकारा है। अगर जिंदगी को लेते हैं तो जिंदगी में जो कुछ मिला है, जो कुछ भी अनुभव किया है उसको भी हमने स्वीकारा है, क्योंकि वह तुम्हें प्यारा था, क्योंकि वो तुमने दिया है मतलब तुम्हें प्यारा कहलाया वो। अगर जिंदगी में
कहते हैं ईश्वर अगर हमें दुख देते हैं तो दुख जो है वो देते हैं, अगर हम ईश्वर चाहते हैं तो हमें जो चाहते हैं और वो हमें जो दे रहे हैं मतलब वो उनके लिए प्यारा कहलाया। तो जो तुम्हें हमें प्यारा था वही तुमने दिया है। गरीबी दी गरीबी है। अब ईश्वर से कहते हैं कि जिंदगी में हमारे जीवन में जो गरीबी दी अनुभव करने वाली, गरीबी दी मतलब होता घमंड करने वाली, जो गरीबी दी है, जो गरीबी दी है, दुख तकलीफ दी है, तो गरीबी जो है वह गरीबी है गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, जो हमें विचार वैभव, वैभव मतलब सुख संपदा दी है, गरीबी सुख संपदा, ठीक है। दृढ़ता, दृढ़ता मतलब होता है एक अडिग होना, स्थिर रहना उस जहां पर आप जो कर रहे हैं। यह भीतर की सरिता, यह अभिनय सब मौलिक है, मौलिक। ये सब जो है कभी कहते हैं ये जो दिखावा है, घमंड है, ये दिखावा क्या है, मौलिक है, ये स्थिर नहीं है। ये हमेशा इसका आना जाना लगा रहता है, यानी परेशानियां हो या सुख हो या दुख हो, इनका आना जाना लगा रहता है। ये कोई स्थिर वस्तुएं नहीं होती हैं, ये कोई स्थिर चीजें नहीं होती हैं, इनका आना जाना लगा रहता है। इसलिए इस पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो कुछ भी आपको मिलता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो आपको एक सहज मतलब एक खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अगर ईश्वर अगर आपको दुख देते हैं तो वो भी एक अनुभव कराने के लिए कि आपको दुख में कैसा अनुभव होगा। आप दुख में अपने आप को स्थिर रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर आपको ईश्वर गरीबी देते हैं तो वो भी इसलिए कि आप गरीबी में अपने आप को, अपने विचारों को, अपने कर्मों को स्थिर रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ये सारी चीजें दिखाने के लिए ही आपको ये अनुभव कराए जाते हैं। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलग अपलग स्थिर, जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ भी हमें जागते हुए दिखता है, जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ भी स्तर है, वो कैसा है, स्तर है। जो कुछ भी आपको दिख रहा है चारों, जो कुछ भी आपको जीवन में मिलता है, वो सारी चीजें क्या है, स्तर है, ठीक है। संवेदन तुम्हारा है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। हमारा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। कभी कहते हैं कि जिंदगी से या अपने प्रेमी से, उससे क्या रिश्ता है, क्या नाता है, ठीक है। जो कुछ भी उसने दिया है, उस दिए के बदले में कभी कहते हैं कि हमारा और तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या नाता है। जो कुछ भी है, जितना भी उड़ेलता है भर भर फिर आता है, जितना भी वो उड़ेलता है, जितना भी वो गिराता है, वो भर भर के फिर से आ जाता है, ठीक है। यदि कोई अगर सोचे कि दुख में जितना भी दुख मिलता जाता है, तो वो दुख जो है, वो दुख और सुख की दोनों की एक परिभाषा होती है कि दुख है वो भी जाता है और सुख है वो भी जाता है। दोनों स्थिर नहीं है, दोनों का आना और जाना निश्चित है। सुख आएगा तो कुछ दिन बाद वो भी चला जाएगा, दुख आएगा तो कुछ दिन बाद वो भी चला जाएगा। तो ये सारी चीजों में आप उस अपने आप को स्थिर रखें, आप अपने आप को अड़ग रखें, वही इसमें बताया गया है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। मेरे दिल में तो वो क्या है, झरना है। कभी कहते हैं मेरे दिल में क्या है, झरना है। और कैसे, मीठे पानी का सोता है मतलब झरना है, मीठे पानी का भी झरना है। तो वो इस झरने के कारण ही कहते हैं कि हमारे लिए जो भी कुछ दिया गया है, जो भी कुछ मिला है, उसको हमने सहज यानी खुशी खुशी स्वीकार किया है, क्योंकि उनका मन जो है वो शांत है। यदि व्यक्ति का मन जो है शांत है, स्थिर है, तो उसको जो भी परेशानी आती है, जो भी कुछ आता है, उसके लिए वो सहज ही स्वीकार कर लेता है। उसके लिए वो कभी विचलित नहीं होता है और अपने जीवन में ना कभी उन परेशानियों की वजह से विचलित होता है और ना होने देता है। अब उसको सहज स्वीकार कर लेता है, ठीक है। तो इसमें आपने इस आज की क्लास में गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा रचित एक कविता सहर्ष स्वीकार है। सहर्ष मतलब सहज या खुशी खुशी स्वीकार किया है। जो कुछ भी आपको, जो कुछ भी कवि को जीवन में मिला है, जो कुछ भी अनुभव हुए हैं, जो कुछ भी उसको अनुभव हुए हैं जिंदगी से, सुख दुख, उतार चढ़ाव, अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव, गरीबी अमीरी, परेशानियां, संकट, ये सारी चीज़ें जो जिंदगी में आप देखते मिलते हैं, उसको कवि ने स्वीकार किया है। और कवि जो है यही आशा आप लोग से करता है कि आप लोग भी जो हैं
जिंदगी में जो कुछ ही मिलता है, कई बार क्या होता है कि असफलता मिल जाती है। एक असफलता से कई लोग घबरा कर वो काम करना बंद कर देते हैं। अगर भविष्य में आपको जाना है तो कई बार आप असफलता भी उसका भी सामना करना पड़ता है और वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो वो कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि जो कुछ भी मिला है, जब कवि ने स्वीकार किया है तो स्वीकार करना चाहिए। उसको स्वीकार करने की उससे कुछ ना कुछ सीख मिलती है, उस सीख को आगे लेकर ही बढ़ना चाहिए, उस सीख को सुधार कर बढ़ना चाहिए, ताकि आगे चल के आप उस काम को अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कवि के बारे में और इस कविता की कुछ पंक्तियां देखी। ठीक है, अगली क्लास में हम इस कविता की आगे की पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे की पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।